गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक क्लैरिफिकेशन आया है यूपीएससी की तरफ से, जो कि एलिज्ड पेपर लीक है यूपीएससी एपीएससी का एग्जाम जो 2 जुलाई को कराया गया था, उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन दिया है यूपीएससी ने। जो आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे, कई लोगों को ये कहा था और ये लोगों ने कहा भी था कि हम यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे या डीओपीटी को भेजेंगे, तो उन्होंने वो कंसिडर की है। पहली बात तो ये है, ये पॉजिटिव है कि उन्होंने ये कंसिडर की है और उसके बाद उन्होंने कुछ रिव्यू प्रोसेस किया है और उसके रिगार्डिंग क्या आउटकम आया है वो एक प्रेस रिलीज जो कि 28 जुलाई की है, उसके अंदर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों, आप में से कई लोगों के मेरे को कमेंट्स आए थे कि कोई पीडीएफ चल रही थी, ठीक है, कि आप सर ये जो पीडीएफ चल रही है, ये जिसमें कि एनालिसिस किया गया और जिसमें कहा गया है कि कैलकुलेशन करके दिखाया गया कि कुछ सेंटर्स में, दो स्पेसिफिकली बड़े बड़े जो हैं सेंटर्स, तो वहां पे कहा गया कि वहां से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसे मेरे को कहा था, तो मेरे पास ये पीडीएफ थी नहीं, ठीक है, तो मैंने इनसे कहा था कि आप मेरे को ईमेल कर देना, आई विल ट्राई एंड डायसेक्ट। इन्होंने कहा था उसके बारे में कुछ बनाओ वीडियो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वो मेरे को उन्होंने मेल की है। और वो मैंने फ्राइडे को इन्होंने मेल की थी, तो मैंने कहा था वीकेंड पे इसको मैं देखूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये क्लैरिफिकेशन आ गई है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने वो पीडीएफ पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। तो ये वाली थी, तो इसमें पूरा डिटेल दे रखा था कि दो सेंटर में कैसे हैं, 15-15% बच्चे एक ही दो सेंटर से सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, पूरी इसमें डिटेल्ड है। या आप में से सबने मैक्सिमम पढ़ी ही ली होगी, ठीक है। अब ये सही है कि गलत, ये इसके बारे में कहना, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ से उसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोनों केसेस बताता हूँ। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना, वो कहेंगे कि ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है। और जो नहीं हुए हैं वो कहेंगे ऑब्वियसली कि ये सही है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत एक ह्यूमन नेचर है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो अब ये सही है कि गलत, अब ये यूपीएससी ने इसको कंसिडर किया है, बहुत से लोगों ने भेजे होंगे रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने कहा। उसके बाद उन्होंने ये प्रेस रिलीज इसको कंसिडर करने के बाद ये निकाली है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या कहा है इस प्रेस रिलीज के अंदर, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, देख लेते हैं, ठीक है। द रूमर्स आर डूइंग राउंड्स इन सोशल मीडिया अबाउट द सैबोटाज। अब सबसे पहले तो इन्होंने सैबोटाज बोल दिया है और ये कह रहे हैं फ्यू इमेजेस ऑफ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर हैव बीन अपलोडेड ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया पोर्टल्स आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि कुछ इमेजेस आ गई थी क्वेश्चन पेपर की, ऑनलाइन अपलोड की गई हैं, और उसमें से उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि जब ये इन्होंने अपलोड हुई थी, ये दीज हैज बीन अपलोडेड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो एग्जाम होने के बाद ये अपलोड की गई है, और यूपीएससी कह रहा है हमने खुद ही अपलोड पेपर भी किया था अपनी वेबसाइट पे एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं देयरफॉर सच इनपुट्स आर नीदर क्रेडिबल नॉट एक्शनेबल ऑन द पार्ट ऑफ कमीशन। तो इसमें कमीशन इस इनपुट के बारे में कुछ नहीं कर सकता कि ऑनलाइन थी, वो तो ऑलरेडी हमने ही खुद करी है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट पे। और जो बच्चे थे उनके पास क्वेश्चन पेपर थे, उन्होंने अपलोड करी है, पर वो एग्जामिनेशन के बाद हुई है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, नेवरदलेस उन्होंने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने इसको चेक किया है, ठीक है, जो बच्चे उन्होंने भेजे हैं, जैसे कि मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद क्या है, उन्होंने कंप्लीट स्क्रूटनी की है अपने प्रोसेसेस की और चेक्स की, जिससे कि वो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हैं, सैंक्टिटी मेंटेन करते हैं इस एग्जामिनेशन प्रोसेस की। उन सारे प्रोसेसेस को इन्होंने चेक किया है और वो कह रहे हैं कि नथिंग वर्दी ऑफ सस्पिशन वाज फाउंड, ठीक है। तो कुछ ऐसा सस्पिशियस चीज उन्हें नहीं मिली है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और इट एनालाइज द डेटा ऑफ द रिजल्ट ऑल्सो। तो जो डेटा की बात हो रही थी कि एक ही सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं, तो उसको भी एनालाइज किया है और कोई उन्हें अनयूजुअल ट्रेंड इसमें नहीं मिला है। तो ये है यूपीएससी के कहना, ठीक है। और ये सेंटर वाली भी उन्होंने बात करी है कि ये सेंटर वाला ऐसा कंपेयर करना ये जायज नहीं है, बिकॉज ओपन कंपटीशन है ये, ठीक है। और प्रो रेटा बेसिस पे अलग अलग ईयर्स का भी कंपेयर करना वो गलत होगा एज पर यूपीएससी, ठीक है। तो मे बी पहले कुछ यूपीएससी के एग्जामिनेशन ऐसे हुए हो जहां पे ऐसे हाई परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन हुए हो कुछ सेंटर्स में के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये तो यूपीएससी ही जानता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसको कंपेयर करना सही नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि थॉरो रिव्यू और ऑफ डेटा के बाद ये हम फर्म व्यू है उनका कि रूमर्स जो हैं सोशल मीडिया पे वो बेसलेस हैं एंड डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट, मतलब उस पर कोई कार्रवाई की जाए ऐसा वो मानते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। तो यूपीएससी ने सबसे बात थी कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन थी
उनको उन्होंने देखा है और उस पर एक्शन भी लिया है, चेक्स भी करे हैं, और वो कह रहे हैं उसके बाद कि सब कुछ ठीक ठीक है ना। तो ये तो उनकी क्लैरिफिकेशन थी, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके हैं, ठीक है। देखो, इसको एनालाइज करने की मैं आपको अपने एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे कि आपको सिलेक्शन जिन बच्चों का हो गया है इंटरव्यू के लिए और जिनका नहीं हुआ है, उनका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। हरियाणा जो एचसीएस का एग्जाम कराती है ना, सिविल सर्विस स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, पीसीएस आप कह सकते हो। तो उसका अंदर मैंने 2017 में दिया था, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मुझे था कि भाई मेंस देना है। तो उस समय भी ऐसे हुआ था कि कुछ पेपर में गड़बड़ी है, क्वेश्चंस कुछ गलत पूछे गए हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तो बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था। तो उस समय मुझे भी ये लगता था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेंस होना चाहिए, तो जो ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड बच्चा उसे लगेगा ना कि भाई मैं मेंस दूं, मैंने अपनी मेहनत से करेक्ट से पेपर क्लियर किया है। लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरे को पहली बार ही कुछ पता चला कि भाई मेरे हिंदी में, जो कि आज तक नहीं हुआ, वो मार्क्स ज्यादा थे एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो मैं खुद सरप्राइज था। तो मैंने सोचा चलो मे बी आउटलायर है। मेंस में मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो उन्होंने हिंदी के मार्क्स मेरे पहली बारी, जबकि 4 बारी यूपीएससी मैंने दे चुका हूँ मेंस, ठीक है ना, और यूपीपीसीएस के मैं बहुत बारी दे चुका हूँ। तो उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो हिंदी से कम हो, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, तो वो पता चल जाता है, डिफरेंस 20-30 मार्क्स का रहता है। और इसमें पहली बारी हुआ था कि मेरे हिंदी में कम हो। मैंने कहा मे बी ये आउटलायर होगा। तो फिर 2021 का दोबारा दिया मैंने, फिर प्री क्लियर हो गया। और फिर इसमें आया कि करप्शन हुई है प्री में। अब फिर मेरे को लगा यार मेरा प्री क्लियर हो गया, फिर से ये वही बातें हो रही है हरियाणा में 2021 वाले में। लेकिन उस समय एग्जैक्टली पता चला कि उस समय एक्चुअल में करप्शन हुई थी। और वो हरियाणा के जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव थे ना, जो पीसीएस में जो थे, कमीशन में जो थे, उनको पकड़ा गया था, ठीक है, तो करप्शन गया। तो इसका जो 2021 का पेपर था ना, उसका री एग्जाम हुआ दोबारा से। और री एग्जाम में प्री क्लियर नहीं हुआ। तो भाई उस समय क्या होता है, जिनका क्लियर हो जाता है पेपर, ठीक है, उन्हें लगता है कि सही हुआ है। लेकिन जब बाद में ओवरऑल सिलेक्शन नहीं होता है, तो मे भी कुछ पता चलता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता है, जिन करप्शन हुई भी होती है ना अगर, तो जिन बच्चों का मेहनत से सिलेक्शन होता है ना, उन्हें लगता है यार री एग्जाम नहीं होना चाहिए। और री एग्जाम अगर होता है ना, तो उसके बाद उसमें चांस होता है कि वो नहीं सिलेक्ट होता। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैं सेकंड री एग्जाम जो हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2021 वाले में, ठीक है ना। तो उस समय मेरे को लगा यार कि जो मेहनत करके बच्चे पास होते हैं ना, और पेपर लीक होता है या करप्शन होती है उस पेपर में, तो उस केस के अंदर ना जो मेहनत से पास होते हैं ना, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो मेरा मतलब मोटिव यही है आपको बताने का कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज हैं, ठीक है, कि जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है। एक्चुअल क्या है ये अब आप लोगों पे ऊपर है, ठीक है ना, ठीक है। ये तो आपका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बारे में अब मैं ज्यादा डिस्कस के अंदर आगे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब हम पेपर की आगे जो आने वाले हैं, उन पे फोकस करेंगे यार, तैयारी करेंगे। ये सबसे डिस्ट्रैक्शन सब नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका फ्लो भी टूटेगा आगे पढ़ाई करने का। और आप ऐसे ही परेशान भी होगे कि आपने मेहनत की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यही, और व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आगे भाई यही है कि अब यूपीएससी डैफ का फॉर्म आएगा, ठीक है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इंटरव्यू के लिए। तो उसके ऊपर हम वीडियोस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पे अब हम नहीं आगे कोशिश करेंगे कि इस इशू को दोबारा डिस्कस करें, ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। और जब तक कोई मेरे ख्याल से जुडिशियल प्रोसेस वगैरह नहीं होगा, तो इसके अंदर अब कुछ आगे एक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। तो जनरली ऐसे केस में जुडिशियल एक्शन से ही इस पे स्टे अवे लगता है, वरना कुछ नहीं होता है। तो आगे की तैयारी करेंगे, आगे की देखेंगे। इंटरव्यू का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि यूपीएससी में कैसे ऐसे होता है। जैसे कि मैंने कहा, डैफ में आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर का जैसे मैंने बताया था, आपके पास कुछ है नहीं, तो क्या लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए उसमें कुछ, ठीक है ना। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती, तो वो सब डिस्कस करेंगे इश्यूज आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि यार इसके अंदर ना यूपीएससी को ना जल्द से जल्द मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर की जो है ना फाइनल, वो आप रिलीज कर दो। इससे क्या होगा, कम से कम अब स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने मार्क्स लगा लेंगे। उससे उनको आइडिया लग जाएगी कि भाई कट ऑफ कितनी गई है और उनका क्यों नहीं हुआ है सिलेक्शन, ठीक है ना। तो मे बी वो जो इंस्टीट्यूट की आंसर कीज हैं उससे उनके मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं, और उन्हें फिर भी लग रहा है कि ज्यादा मार्क्स बनने के बाद कट ऑफ आई गई है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आंसर की मैं यही कहूंगा कि यूपीएससी, आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको रिलीज कर सकते हैं। थोड़ी सी इससे रूमर्स भी बचेंगे।
और आगे भी ऐसे दोबारा होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना। तो यही है, बस मेरी तरफ से यही था। आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर कह सकते हो एज ऑलवेज। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, कुछ आगे की बात करेंगे, आगे कैसे पढ़ना है, ठीक है, इंटरव्यू और डैप के बारे में देखेंगे, और बाकी एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छे वीडियो, जैसे कि पहले मैं आपके साथ लाया था एपीएससी के टाइम पे, वैसे लाने की कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स का भी जारी रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।